नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अटेंशन के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट, DSSB, KBS, NBS या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम यूपी टेट उच्च प्राथमिक स्तर में पूछे गए गणित के वास्तविक प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों में लाभांश, प्रायिकता, चक्रीय चतुर्भुज, बहुलक, बीजगणितीय सब समीकरण और द्विघात समीकरण जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल हैं, जिनसे हर वर्ष परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम केवल उत्तर ही नहीं बताएंगे बल्कि प्रत्येक प्रश्न की सबसे आसान और परीक्षा उपयोगी ट्रिक भी सिखाएंगे, जिससे आप कम समय में सही उत्तर निकाल सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यूपी टेट जूनियर लेवल मैथ प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, और देखते हैं कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या याद कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है। कुल उसको पूंजी चाहिए 25 लाख। कितने? 25 लाख। और एक शेयर का दाम है केवल कितना? 100 रुपया। तो 100 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ गया कितना? 25,000। यानी 25,000 शेयर बेचेंगे तब उनको 25 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये रहा उत्तर पहला। अगला सवाल देखते हैं। ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का का हो? तो आप जानते हैं कि 52 ताश में से कुल ताश कितने हैं? 52। कितने? 52 हो गए। हुक्म का पत्ता कितना हुए? हुक्म हो गए 13। अब इक्के कितने हुए? 4। तो हुक्म का इक्का दोनों में गिना जाता है। कौन? हुक्म का इक्का दोनों में गिना जाता है। यानी हुक्म का इक्का दोनों में गिना जाता है। किसमें? दोनों में गिना जाता है। इसलिए एक घटाएंगे। क्या करेंगे? एक इसमें से घटा देंगे, एक घटाएंगे तो अनुकूल घटनाएं कितना हुई? अनुकूल घटनाएं बराबर 13। हुक्म हो गए। 4 इक्का हुआ, लेकिन एक घटा देंगे क्योंकि दोनों में है, इसलिए कितना हुआ? 16। अब प्रायिकता हो जाएगा आपका, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटा कुल संभव घटनाएं। कुल संभव घटनाएं बराबर हुआ अनुकूल घटनाएं कितना हो? यानी 16 हुआ। और कुल संभव घटनाएं 52 घट सकती है, यानी इसको आप जब डिवाइड करेंगे 4 चौक 16 और 13 चौको 52, यानी 4/13 आपका उत्तर हुआ। इसलिए ऑप्शन क्या सही हुआ? 2 सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज, तब कर्मित एक्स वाई पर, ए पर कोण 3y माइनस 5 अंश, बी पर कोण है 4x अंश, सी पर कोण है 4y प्लस 20 अंश, डी पर कोण है इतना। तो आप जानते हैं किसी चतुर्भुज में आमने सामने की कोण बराबर, आमने सामने की कोण का योग बराबर होता है 180 अंश। ठीक है, ये हो गया बी प्लस सी इक्वल टू 180। ठीक, अब इसको आप दो तरह से हल कर सकते हैं, या तो फिर इसको दो समीकरण बनाइए, समीकरण बनाने के बाद एक्स वाई का मान हल कर लीजिए, या तो फिर इसको सीधे उत्तर के सहारे आप हल कर सकते हैं। जैसे उत्तर के सहारे हम उत्तर से हल कर रहे हैं, उत्तर से देखें क्या होगा। तो ये के मान है 3y और माइनस 5 अंश और प्लस 7x प्लस 5 अंश इक्वल टू 180 अंश। तो आपका ये कैंसिल हो गया। अब 3y प्लस 7x बराबर 180 अंश। अब इसमें रखो, पहला समीकरण रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे 10 सतह 70 हो जाएगा x का मान, और यहाँ y के स्थान पर 15 रखेंगे तो 15 से 45, और 70 और 45 कितना हो 115 अंश, इसलिए आपका ये गलत हो गया, नहीं हुआ। ठीक, b के मान रखो, तो b का ये x के मान कितना, x के मान 15 हुआ, तो 15 सत्ते 105 हो गया, और y का मान 25 रखेंगे तो 25 या 75, यानी 105 और 75 180 अंश हो जा रहा है। ये तो है, सही है, भी लग रहा है। अगला चेक कर लो, x का मान 15, तो 15 सत्ते 105, और 35 यहाँ कितना होगा 105, तो 105 105 210 हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और फिर इसको देख लो, 4, तो 4 सतह 28 280 अंश हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यानी आपका उत्तर क्या हो गया, ये सही हो गया बस। ठीक है, अगला सवाल देखो, यक्स के किस मान के, ये सवाल बहुत इजी है। यक्स के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27, 25 26 27 23 27 26 24 यक्स 27 26 25 25। अब यहाँ देखो 25 कितना, 25 कितनी बार, 3 बार, 25 3 बार, 26 कितनी बार है, 3 बार गिन लो, और 27 कितनी बार है, 3 बार। देखिए 1 2 3, 27 3 बार होगी, 25 1 2 3 बार, 26 1 2 3 बार। लेकिन 27 बहुलक 27 आएगा, इसलिए हम अगर एक बार और यक्स का मान क्या कर दें, यक्स का मान 27 कर दें, तो 27 कितनी बार हो जाएगा, 27 4 बार हो जाएगा, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो एक्स का मान कितना होगा 27। ठीक है, अगला सवाल देखो, यदि x बराबर 2 y बराबर x बराबर 2 y बराबर 1 z बराबर -3 हो तो इसका मान क्या होगा। तो आप ऐसे रख दो, x का मान 2 रख दो, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और प्लस -3 का क्यूब हो जाएगा, -3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे -3 कर दो। अब ये 8 हुआ 1 हुआ, अब माइनस कितना 27 हुआ, और फिर ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस हो गया, और 3 दूनी 6 एक 18 हो गया। अब जोड़ घटा लो, 8 1 9 18 9 27, 27 माइनस 27 कल तो क्या हुई 0। ठीक है, फिर अगला सवाल देखो, जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ कितना होगा। तो इसको मान लीजिए, इसको कितना मानेंगे बताइए, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 10% कम पर खरीदी, मान लीजिए मूल्य उसका कितना, माना मूल्य कितना होगा 100। ठीक,
और खरीदा कितने में खरीदा इन्होंने? खरीदा इन्होंने कितने में? 90 में। ठीक है। और सेल कितने में किया इन्होंने? बेचा। विक्रय कितनी है? कितने में? 110 में। अब जब इसका लाभ देखा जाएगा तो लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर हुआ 110 माइनस 90 बटा 90। ये परसेंटेज हुआ। अब आपका हो गया 20 बटा 90 गुणे 100। ये आप सॉरी ये कटा के ये कटा ये। अब बराबर कितना हो? 200 बटा 9 हो। अब आप भाग दे दीजिए। 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 2 बचा 2 बटा इतना परसेंट आपका लाभ हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हुआ? 3 सही हुआ। अगला सवाल प्रश्न संख्या 7 है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 के मूल 2:3 के अनुपात में हो तो पी का मान क्या है? तो माना मूल 2x और 3x। ठीक है। आप एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 का द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अब आप देखेंगे ये बराबर 1 हुआ, बी बराबर माइनस पी हुआ, सी बराबर कितना? 54। ठीक है। आप ये द्विघात समीकरण का मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस बी बाई ए के। तो अल्फा यानी 2x होगा, बीटा 3x हुआ। तो 2x प्लस 3x इजिकल टू बी। बी का मान कितना? माइनस पी है। तो माइनस माइनस पी और ये का मान एफ हो। इसलिए ये हो गया आपका तो 3 2 5 एक्स बराबर पी हो। 5x बराबर पी हो। ठीक है। गुणनफल मूलों का गुणन फल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो बराबर होता है सी बाई ए। अब यहां पर आप 2x इंटू 3x इजकल टू करेंगे। सी का मान कितना है? 54 है। और ये का मान 1 है। ले करेंगे गुणा तो 3 दूनी 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर बराबर हुआ 54। इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 6 9 54। अब एक्स बराबर कितना हुआ? यानी 3 हो गया। कितना हो गया? 3। अब यहां देखो, यहां आपके 5x बराबर पी आया था। 5x बराबर पी आया था ना। तो x का मान यहाँ पर रख दो। 5 गुणे 3 बराबर पी। यानी पी का मान कितना हो गया? 15 हो गया। पी का मान 15 हो गया। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सही हुआ? 7 का 4 सही है। 7 का 4 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 था। उनके व्यासों का अनुपात 4:5 इनके आयतनों का अनुपात। तो आपको सबसे पहले देखना है H1 अनुपात
H2 बराबर दिया है 25:64 और फिर व्यास दिया है तो R1 लिख दीजिए, R1 अनुपाते R2 करेंगे तो हो जाएगा 4/5, 4/2 अनुपाते 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आयतन याद करो, पहले शंकु का आयतन बटा दूसरे शंकु का आयतन बराबर हुआ पहले का 1/3 पाई R स्क्वायर H1 और दूसरे का 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ये आपका कैंसिल हो गया तो बचा कितना R1 4/2 का होल स्क्वायर इंटू 25 हुआ बटा 5/2 का होल स्क्वायर इंटू हुआ 64। अब बुरा कर लो 16/4 और गुणे हुआ 25। इसका करेंगे 25/4 गुणे 64। अब 4 कैंसिल हो गए, आपका 25 हुआ, 25 कैंसिल हुआ, बचा कितना 16/64 हुआ, 16 कम 16, 16 चौको 64 यानी 1:4 हो गया। आपका यही आंसर है। ठीक है, 1:4 ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 9 है, यदि ये बराबर यक्स सच दैट यक्स शब्द में बिलो का एक अक्षर है और योम बी बराबर है यक्स सच दैट शब्द पूल का एक अक्षर है तथा सी बराबर ए माइनस बी हो तो सी के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए ये जो होगा ये बराबर इसके जो कंपोनेंट यानी अवयव होंगे वो बी ई एल वो और डब्ल्यू हो। ठीक है, अब बी के जो कंपोनेंट होंगे ये होंगे डब्ल्यू, इसमें 2 बार है लेकिन इसमें 1 बार ही लिखा जाता है वो और यल। अब पूछ रहा सी बराबर ज्ञात करना, सी बराबर ये माइनस बी है। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो कंपोनेंट अवयव हैं वो दोनों में होने चाहिए, वो निकल जाएंगे तो यानी बीई एल ओ डब्ल्यू और डब्ल्यू ओ एल यानी एल ओ डब्ल्यू दोनों में है, इसलिए यहाँ बचेगा क्या ये माइनस बी यानी बी और ई बचेगा। समझ रहे हैं, अर्थात ये के वह अवयव जो बी में नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर कितने अवयव हैं, सी में कितने अवयव हैं, सी में 2 अवयव हैं। कितने, 2 अवयव हैं। इसलिए उप समुच्चय जो होता है उसका फार्मूला होता है किसी n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या बराबर होती है उप समुच्चयों की संख्या बराबर होती है 2 पर पावर n। कितना, 2 पर पावर n यानी 2 हो गया। अब यहाँ अवयव कितना है आपका 2 है तो यहाँ आप 2 रखेंगे तो यानी 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ। अब इसको उस तरह से देखना चाहिए तो इसके 4 कैसे बने हैं तो 4 हुआ, जैसे एक 5 हो गया पहला उप समुच्चय, दूसरा हुआ बी हुआ, तीसरा हुआ ई हुआ और चौथा क्या हुआ बीई, सब कंपोनेंट उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से उत्तर आपका 4 हुआ, ऑप्शन 4 सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए सीधा आपको विकर्ण का आधा करो। जैसे एक त्रिभुज होगा, ऐसे वर्ग बनाइए तुरंत। ये चतुर्भुज हुआ, इसको खींचिए, विकर्ण हुआ, ये विकर्ण हुआ आपका। अब ये वो मान लीजिए, तो इसका ये यहाँ ये बी सी और डी हुआ, तो आपको पहले ये डी दिया है, ये डी बराबर 10 हुआ, इसलिए वो डी बराबर कितना हो जाएगा, वो डी 10 का आधा यानी कितना हुआ, 5। ठीक है। इसी तरह से बी सी बराबर हुआ आपका 24, तो वो भी बराबर क्या हुआ, 24/2 यानी कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है डीबी। डीबी ज्ञात करो, क्या ये भी ज्ञात करो, चाहे एसी ज्ञात करो चाहे डीसी ज्ञात करो, सब लगभग बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज है, इसलिए सब त्रिभुजाएं बराबर है। इसलिए आपका हो जाएगा भुजा, भुजा बराबर ज्ञात कर सकते हैं रूट ओ डी का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर, यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 25 प्लस 144 स्क्वायर। ठीक है, अभी आपका कितना आ गया उत्तर, 13। आप समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का परिमाप, क्या परिमाप बराबर हुआ 13 गुणे 4 बराबर 13 चौको 52 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हुआ, ऑप्शन हो सही हुआ। ठीक है, तो आज ये यूपी टेट 2026 में पूछे जाने की संभावना वाले 10 प्रश्न थे जो आपको समझाया। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सवाल आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।